सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। एंड गाइस आज का एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है, तो एपिसोड को पूरा देखना। एंड गाइस जितना हो सके उतना ज़्यादा इस एपिसोड को आप शेयर कर देना। चलिए अपने इस एपिसोड को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब एश को ये बताता है कि तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। एश और उसके दोस्त सब शौक हो जाते हैं। एश का बस एक ही सवाल होता है कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कैसे कर सकता हूँ, जबकि मैंने तो कोई जिम बैटल ही नहीं करी। इस पर एश कहता है तुम्हें उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने सोर्सेस की मदद से तुम्हारी एक नकली आईडी बनवा दी है। देन एश केशम को एक आईडी भी दे देता है। एक तरीके का आईडी कार्ड होता है जिसपे ये प्रूफ लिखा होता है कि एश केशम ने बहुत से जिम बैटल करके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए खुद को क्वालिफाई करा है। एश केशम इस आईडी को ले लेता है और कहता है मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाऊंगा और नेथन को हराने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें काय को आजाद करना होगा, जुवानी को भी आजाद करना होगा और हमें हमारे टाइम में वापस भेजना होगा। एश केशम की इस बात को सुनकर कहता है मुझे ये सब मंजूर है, और ये कहने के बाद हुपा अनबॉन्ड एज को यहाँ से ले जाता है और साथ में एज अपने काय को भी लेकर चला जाता है। लेकिन प्रोफेसर ओक फिर कहते हैं मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से एज काय को आजाद करेगा या तुम्हारी बात मानेगा, इसके पीछे जरूर उसकी कोई चाल है। तो इस पर एश केशम कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। भले ही हमें ये पता हो कि इसके पीछे एज की चाल है, लेकिन फिर भी हमें उसकी बात तो माननी ही होगी। इस पर ब्रोक कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एज की इसके पीछे चाल क्या है वो तो हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाकर ही पता लगने वाला है। देन मिस्टी और हाना भी इस बात से एग्री करते हैं। देन एश केशम कहता है प्रोफेसर ओक आप पहले टाउन जाइए, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाता हूँ। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे भी तुम्हारे साथ ही जाना होगा। मैं अपने बेटे को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देन फिर एश केशम प्रोफेसर ओक को भी अपने साथ ले लेता है। देन हमारे हीरोज निकल जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टेडियम के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि एश और उसके दोस्त आ जाते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टेडियम में। यहाँ पर बहुत सी बैटल्स हो रही होती है। देन एश और हाना अंदर जाते हैं, ये दोनों अपनी आईडी दिखाते हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है जो कि सबकी एंट्री कर रही होती है, ये हमारे हीरोज को बताती है एश और हाना तुम दोनों यहाँ पर लेट आए हो, तुमने बहुत से मैचेस बहुत सी बैटल्स मिस कर दिए, इसलिए अब तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल होने वाली है। जितने भी अभी तक ट्रेनर्स हारे हैं तुम्हें उन सभी से बैटल करके उन्हें हराना होगा, वो भी एक साथ करनी होगी तुम्हें उनसे बैटल, तभी तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप को कंटिन्यू कर पाओगे। ये सुनकर एश और हाना दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, लेकिन एश को ये एक चुनौती लगती है तो वो एक्साइटेड भी हो जाता है। एश जोश में कहता है मुझे मंजूर है, बस बताइए कि मुझे कितने ट्रेनर के साथ बैटल करनी है। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि अभी तक कुल 100 ट्रेनर्स बैटल में हार चुके हैं, इसीलिए हाना और एश तुम्हें 50-50 ट्रेनर्स से बैटल करनी होगी। ये सुनकर एश कहता है मजा आ जाएगा, मैं एक साथ 50 ट्रेनर से बैटल करूंगा। एश यहाँ पे फुल जोश में होता है, लेकिन हाना इतने ज्यादा जोश को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इम्प्रेस भी हो जाती है। लेकिन हाना अपने लिए नर्वस होती है। लेकिन तभी एश कहता है मुझे ये बताओ कि करंट वर्ल्ड चैंपियन कौन है। इस पर ये रिसेप्शनिस्ट एश को आंसर देने ही जा रही होती है, लेकिन तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं एश केशम दरअसल ये पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप है और अभी तक कोई भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, बल्कि जो इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीतेगा वही हमारा पहला वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। ये सुनकर तो एश और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसको पता लगता है कि पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप 1995 में हुई थी। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि एश केशम बैटल फील्ड में आ जाता है, लेकिन हाना एक दूसरी बैटल फील्ड में होती है, क्योंकि ये स्टेडियम बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी बैटल फील्ड है जहाँ पर हर वक्त बैटल्स हो रही है। हम देखते हैं कि ब्रोक और प्रोफेसर ओक एश को चीयर कर रहे होते हैं इसकी बैटल फील्ड में, और दूसरी तरफ हाना के लिए मिस्टी होती है, वो उसको चीयर कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एश केशम के सामने पूरे 50 ट्रेनर्स आ जाते हैं और फिर ये अनाउंस करता है रेफरी कि ये बैटल 1 वर्सेस 50 ट्रेनर्स होने वाला है और ये बैटल 1 on 1 होने वाला है। मतलब एश केशम भी एक पोकेमोन का यूज करेगा और सामने 50 ट्रेनर भी एक पोकेमोन का यूज करेंगे। और रेफरी ये भी बताता है अगर एश केशम ने इन 50 में से किसी 20 ट्रेनर को भी हरा दिया तो एश केशम आगे राउंड में जाएंगे। तो एश ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो मुझे बस 20 ट्रेनर को हराना है, लेकिन फिर भी ब्रोक एश को कहता है एश ज्यादा लापरवाही मत करना,
करना 50 ट्रेनर के साथ में टिक पाना ही काफी बड़ी बात है, तो ध्यान से बैटल को करना। इस पर एश केचम कहता है फिकर मत करो ब्रोक, मुझे पता है। देन तभी रेफरी इस बैटल को स्टार्ट करता है। एश केचम अपने पहले पोकेमोन का यूज करता है, एश का ग्रेनिंजा। दूसरी तरफ से 50 ट्रेनर भी अपने अपने पोकेमोन को बाहर निकालते हैं, उसमें हर तरीके के पोकेमोन होते हैं। बैटल स्टार्ट हो जाती है। एश केचम कहता है एरियल एज से शुरुआत करो ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा अपनी कमाल की स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और लगातार पोकेमोन्स पे अटैक करने लगता है। एक के बाद एक पोकेमोन को हिट कर रहा होता है एरियल एज से। एश का ग्रेनिंजा क्रेमो रेंट पोकेमोन को मारता है अपने एरियल एज से। एश का ग्रेनिंजा गार्बोडोर पोकेमोन को जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ से एक बल्बासोर का सेकंड फॉर्म आ रहा होता है। ग्रेनिंजा वाटर शुरिकेन से उसे फेंट कर देता है। तभी ऊपर से एक फ्लाइंग पोकेमोन टेलो फ्लेम ग्रेनिंजा पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी ग्रेनिंजा अपने वाटर पंच से इसको भी मार देता है। देन ग्रेनिंजा इसको अपने एरियल एज से भी जख्मी करता है। ये पोकेमोन भी फेंट हो जाता है। एश का ग्रेनिंजा सरफेस्ड पोकेमोन को डिफीट करता है, लूडिकोलो पोकेमोन को डिफीट करता है और इसी तरीके से एश का ग्रेनिंजा यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस कर रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन आता है ब्लेजिकेन, जो कि ग्रेनिंजा को अपनी फायर किक से जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ से एक वीनासोर होता है जो कि अपने वाइन व्हीप से ग्रेनिंजा को पकड़ के जमीन पर मारता है। अब ग्रेनिंजा से यहाँ पर उठना भी बहुत मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन वो किसी तरह खड़ा होता है। तभी एश केचम थोड़ा जोश में आता है। देन ग्रेनिंजा और एश केचम दोनों बॉन्ड इवॉल्व होते हैं। दिनेश कहता है जल्दी से ग्रेनिंजा अपने फ्यूरी जेट अटैक का यूज करो। एश के ग्रेनिंजा के बॉडी के चारों ओर वाटर आ जाता है जो कि ड्रिल की तरह होता है और घूम रहा होता है। इसके अंदर काफी ज्यादा प्रेशर होता है। ग्रेनिंजा किसी रोक की तरह छूट जाता है और हर एक पोकेमोन से टकराने लगता है। हर एक सिंगल पोकेमोन से यहाँ पे 50 के 50 पोकेमोन से ग्रेनिंजा टकराता है, जिसमें ब्लेजिकेन को भी काफी ज्यादा डैमेज होता है, विनासोर को भी काफी ज्यादा डैमेज होता है और बाकी पोकेमोन को भी बहुत जबरदस्त डैमेज होता है। देन एक कड़े मुकाबले के बाद एश केचम धीरे धीरे सभी पोकेमोन को डिफीट कर रहा होता है, लेकिन ग्रेनिंजा की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ग्रेनिंजा भी काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता है, लेकिन एश ने अभी तक 15 पोकेमोन को डिफीट कर दिया होता है। 5 पोकेमोन बचे होते हैं, लेकिन एश के ग्रेनिंजा पर अभी भी कुछ पोकेमोन भारी पड़ रहे होते हैं, जैसे कि ब्लेजिकेन ग्रेनिंजा के लिए काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत होता है। वीनासोर होता है, एक टोरकोल पोकेमोन भी होता है और एक मैनेक्ट्रिक पोकेमोन भी होता है और भी बहुत से पोकेमोन है जो भी डिफीट नहीं हुए, जैसे कि रेटेटा पोकेमोन हो गया, आर्कनाइन हो गया, पिजियोट पोकेमोन हो गया और बहुत से पोकेमोन होते हैं। एश अभी सिर्फ डिफेंड कर रहा होता है, ग्रेनिंजा सिर्फ अभी डिफेंड कर रहा होता है, बच रहा होता है। लेकिन तभी एश को एक मौका मिलता है। जैसे ही ब्लेजिकेन एश के ग्रेनिंजा के करीब आता है, तभी एश कहता है अभी एरियल एस करो, तो एकदम ग्रेनिंजा एरियल एस से ब्लेजिकेन को डिफीट कर देता है। देन वीनासोर अपनी सोलार बीम कर देता है। इससे बचने के लिए एश कहता है इससे बचना जरूरी है, जाइंट वाटर शुरिकेन का यूज करो, तो एकदम ग्रेनिंजा जाइंट वाटर शुरिकेन करता है। दोनों पोकेमोन के अटैक जैसे ही टकराते हैं, यहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। दोनों तरफ के पोकेमोन जबरदस्त डैमेज मिल जाता है। इस ब्लास्ट का असर खत्म होता है तो हम देखते हैं कि ग्रेनिंजा नीचे पड़ा हुआ होता है और डिफीट लग रहा होता है। बट तभी रेफरी आकर देखता है और बताता है कि लगता है ग्रेनिंजा अब उठ नहीं पा रहा, लेकिन तभी ग्रेनिंजा में हलचल होती है और वो खड़ा होता है। लेकिन एश ये देखकर हैरान होता है कि वो खड़ा कैसे हो गया, क्योंकि ग्रेनिंजा की हालत खराब होती है। वो लड़खड़ा रहा होता है, उसका सर घूम रहा होता है, उसमें एनर्जी ही नहीं होती और सामने अभी भी अनगिनत पोकेमोन खड़े होते हैं जो कि ग्रेनिंजा पर टूटने के लिए तैयार होते हैं। इतने सारे पोकेमोन ग्रेनिंजा की ओर भाग रहे होते हैं मारने के लिए और ये देखकर एश हैरान हो जाता है। उसे लगता है ये नहीं बच पाएगा। तभी एश इस बैटल को रोकने के लिए सोचता है, लेकिन एश कुछ कहता उससे पहले रेफरी कहता है अटैक करना बंद करो सभी ट्रेनर्स। तो एकदम सभी ट्रेनर्स अपने पोकेमोन को रोकते हैं और तभी रेफरी बताता है अभी अभी जो वीनासोर और ग्रेनिंजा के अटैक की वजह से धमाका हुआ था, उसमें बहुत से पोकेमोन डिफीट हो चुके हैं और एश ने पूरे 22 पोकेमोन को अभी तक डिफीट करा है। एश का ग्रेनिंजा ने इस बैटल को जीत लिया है और ये अनाउंस हो जाता है। ये सुनकर एश केचम एकदम खुश हो जाता है और अपने ग्रेनिंजा को गले लगा लेता है। एश केचम ने एकदम हाई ट्रेंड पोकेमोन्स को सिर्फ अपने एक सिंगल ग्रेनिंजा से हराया, वो भी पूरे 22 पोकेमोन को। इट्स अ बिग डील। देन एश केचम दूसरी बैटल ग्राउंड की ओर जाता है जहाँ पर हाना का बैटल हो रहा होता है। एश यहाँ पर आकर देखता है कि हाना अपने सेप्टाइल का यूज कर रही होती है और उसका सेप्टाइल नीचे गिरा हुआ होता है, हारा हुआ होता है, लेकिन सामने भी बहुत से पोकेमोन हारे हुए होते हैं। तभी रेफरी ये अनाउंस करता है कि इस बैटल को हाना ने जीत लिया है, क्योंकि सेप्टाइल के नीचे गिरने से पहले हाना ने पूरे 20 पोकेमोन को डिफीट कर दिया था। देन ये सुनकर फिर हाना भी काफी ज्यादा खुश
खुश हो जाती है और इसी बात पर ऐश केचम जल्दी से जाता है और हाना को कांग्रेट्स कहता है। हाना ऐश से उसके बैटल के बारे में पूछती है और मिस्टी भी पूछती है, तो ऐश बताता है मैं भी जीत गया, तो ये भी सब खुश हो जाते हैं। देन ब्रोक और प्रोफेसर ओक कहते हैं अब हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए। ऐश कहता है नेथन मेरा मतलब है एडम, उनकी बैटल किस बैटल ग्राउंड में हो रही होगी। तभी ब्रोक अपने पोकी डेक्स में चेक करके बताता है कि उनकी बैटल ग्राउंड 27 में हो रही है। और जब ऐश और बाकी सब इस वाले बैटल ग्राउंड में आ जाते हैं तो यहाँ पर नेथन की बैटल एक ट्रेनर से हो रही होती है जिनका नाम कारिन होता है। हमारे हीरोज देखते हैं कि इन दोनों के दो पोकेमोन पहले ही डिफीट हो चुके हैं। फाइनल राउंड चल रहा होता है जहाँ पर नेथन के पास भी एक पोकेमोन बचा है और कारिन के पास भी एक पोकेमोन बचा है। लेकिन इस बैटल को देखकर हाना बताती है कि वही तो है कारिन, वो मेरी मोम है। ये सुनकर ऐश और बाकी सब कहते हैं क्या कहा तुमने, क्या ये सच है। देन बस गाइज इस एपिसोड में तो इतना ही एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।